वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल पिंटू ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 9 के लाइफ साइंस सब्जेक्ट का यानी जीव विज्ञान सब्जेक्ट का फाइनल मॉडल एक्टिविटी टास्क 2021। इसको हम लोग मॉडल एक्टिविटी कॉम्पाइलेशन भी बोलते हैं। आपको नवंबर मंथ में मिला होगा, इसको हम लोग पार्ट 8 भी बोल सकते हैं। अगर आपने क्लास 9 का हिस्ट्री और ज्योग्राफी का अभी तक मॉडल एक्टिविटी टास्क का सॉल्यूशन नहीं किया है फाइनल का, तो उसका नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें पहले जो दिया गया क्वेश्चन 1 नंबर, संबंधित क्रमांक के साथ प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर को पूर्ण वाक्य में लिखना है। आपका देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ है कि एक का एक नंबर के उस संघ की पहचान करें जिसके सदस्यों में कोलोब्लास्ट कोशिका होती थी। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका उत्तर होगा सी। तो आपको लिखना है टीनोफोरा। तो आपका आंसर होगा टीनोफोरा। ठीक है, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टीनोफोरा। नेक्स्ट देखिए एक का 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथन की पहचान कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आपको यहाँ उत्तर में लिखना है, अलग से नीचे उत्तर देकर लिखना है जिम्नोस्पर्म का मुख्य पादप शरीर स्पोरोफाइटिक प्रकृति का होता है। ठीक है, तो डी नंबर आपका सही आंसर को उत्तर में आपको डी लिख लेना है और ये पूरा लाइन लिख देना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर, उस जोड़े का चयन करें जो सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा उत्तर होगा सी नंबर स्क्लेरेनकाइमा उत्तक जीवित कोशिकाओं की उपस्थिति। 1 का 4 नंबर 1 का 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, उस जोड़े का चयन करें जो सही नहीं है। इसमें से आपका होगा ऑप्शन नंबर डी होगा आर्निथिन चक्र अमोनिया संश्लेषण। नेक्स्ट देखिए 1 का 5 नंबर क्वेश्चन 1.5, सही कथन ज्ञात करना है आपको। तो इसका आंसर जो होगा आपका, इसका आंसर होगा सी नंबर, उत्तर होगा सी नंबर। लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी का उत्पादन करके बीमारियों को रोकने में मदद करते हैं। तो सी नंबर होगा। तो आपको यहाँ उत्तर में ऐसे लिखना है, सी दे के फिर आंसर को लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 1 का 6 नंबर, तितली के उत्सर्जन की पहचान कीजिए। इसका आंसर होगा देखिए यहाँ पर उत्तर का बी नंबर होगा मालपीगियन, या मालपीगियन भी लिखा हो सकता है आपका क्वेश्चन, मालपीगियन ट्यूब्यूल्स या नलिका इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका बी नंबर है सही होगा। तो आपको उत्तर में ऐसे लिखना है, बी दे के आंसर लिखना है। ठीक है, 1 का 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, वाष्पोत्सर्जन के संबंध में सही कथन का निर्धारण करें। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ उत्तर में लिख देना है बी, हवा की गति बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। 1.8 देखिए क्वेश्चन, तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा युग मतलब जोड़ा सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो यहाँ उत्तर में लिखना है रसारोहण जाइलम उत्तक। 1 का 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीचे रिजर्व पेसमेकर नामक विशेष संयोजी उत्तक की पहचान करते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है कि आपका डी होगा। तो यहाँ पर देखिए डी लिखना मैं भूल गया, तो आपको यहाँ डी लिखना है। पहले डी लिखिएगा, ब्रैकेट देके फिर लिखिएगा ए बी नोड। क्या होगा ए बी नोड, डी है आंसर आपका सही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, रिक्त स्थानों को भरना है, खाली जगह भरना है। तो पहला देखिए 2 का 1 नंबर है, सूर्य के प्रकाश के फोटोन। तो यहाँ पर आपका खाली जगह भरना है फोटोन, कण को अवशोषित करके क्लोरोफिल सक्रिय हो जाता है। 2 नंबर में होगा आपका आंसर बीटा इग्लूटिनिन रक्त समूह ए वाले व्यक्ति के रक्त में मौजूद होता है। तो यहाँ बीटा आंसर होगा आपका। नेक्स्ट आता है 2 का 3 नंबर क्वेश्चन, पपीते के पौधे के लेटेक्स में पैपिन एंजाइम होता है। क्या पैपिन, तो आंसर होगा पैपिन, जो प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, निम्नलिखित कथनों को सही या गलत लिखना है। इसका पहला नंबर देखिए आपका क्या, वैज्ञानिक सिडनी फॉक्स विभिन्न कार्बनिक अणुओं के साथ मिश्रित गर्म समुद्र के पानी को हॉट डाइल्यूट सूप कहते हैं। तो इसका ये जो होगा आपका गलत होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 3 का 2 नंबर, प्रोटिस्ट में मौजूद कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक प्रकृति की होती है। तो ये भी उत्तर आपका गलत होगा। 3 का 3 नंबर देखिए, न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर और फास्फेट रेडिकल से बना होता है। तो ये आपका जो है कि सही होगा 3 का 3 नंबर। नेक्स्ट आते देखिए 4 का 4 नंबर क्वेश्चन में, कॉलम ए और कॉलम बी को सही जोड़ा मिलाना है। देखिए आपको मैं आंसर लिख दिया, आप इसी तरह से उत्तर लिख लीजिएगा। ठीक है, उत्तर बोल के ऐसे लिख लीजिएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस का होगा उपापचयी रोग। ठीक है, 4 का 2 होगा, कीट का होगा ट्रेकिया, और स्टोमेटा का होगा आपका गार्ड सेल या रक्षक कोशिका इसको बोलते हैं। ठीक है, गार्ड सेल हिंदी में रक्षक कोशिका बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। 5 का 1 नंबर क्वेश्चन है, विभाज्योतक या मेरिस्टेमेटिक उत्तक के एक कार्य का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर पौधे, इसका आंसर देखिए क्या होगा पहला का, कि पौधे की लंबाई में वृद्धि करने में सहायता करते हैं।
5 का 2 नंबर देखिए विषम को चुनकर लिखना है आपको, तो यहाँ उत्तर में वो लाइपेज, क्या होगा विषम लाइपेज, या उत्तर में लाइपेज लिखना है। 5 का 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, संबंधित पदों का एक युग्म नीचे दिया गया है, पहली जोड़ी के संबंध के आधार पर दूसरी जोड़े के अंतराल में उपयुक्त शब्द लिखना है, तो इसका आंसर होगा आपका उत्तर में लेटेक्स, क्या होगा यहाँ लेटेक्स, तो आंसर उत्तर में लेटेक्स लिख देना है। नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के 2 या 3 वाक्यों में उत्तर देना। पहला जो क्वेश्चन है 6 का 1 का, इस संघ से संबंधित जानवरों का शरीर छोटे वलय जैसे खंडों में से बना होता है, संघ का नाम लिखिए और इसकी एक विशेषता लिखिए। तो उत्तर में क्या लिखना है आपको, संघ का नाम लिखेंगे एनिलिडा। इस संघ की विशेषता आपको देखिए आपका एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें 2-3 विशेषता लिखना सही रहेगा। तो इस संघ की विशेषता में क्या लिखेंगे, जीवों का शरीर लंबा बेलनाकार गोलाकार खंडों में बटा हुआ होता है। दूसरा विशेषता लिख देंगे, शरीर पर उपचर्म का आवरण मुख शरीर के अग्र सिरे तथा गुदा पश्च सिरे पर होता है। 3 नंबर उत्सर्जन नेफ्रीडिया है। 6 का 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 कार्य को लिखना है, तो इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का 2 कार्य हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाल बनाकर विभिन्न रचनाओं को अलग रखना, दूसरा विभिन्न कोशिका अंगाणुओं को उत्पन्न करना। नेक्स्ट देखिए 6 का 3 नंबर क्वेश्चन, जो पौधे में परजीवी और सहजीवी पोषण के बीच 2 अंतर लिखना है। देखिए आपका अंतर मैंने लिख दिया, आपको लिख लेना है परजीवी और सहजीवी पोषण। तो यहाँ लिखना है आपको वे पौधे जो दूसरे जीवित पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यहाँ पे लिखना है जब 2 पौधे एक दूसरे से पोषण प्राप्त करते हैं। फिर लिखना है परजीवी पोषण में कि परजीवी पौधा हास्टोरिया मूल द्वारा पोषण के अंदर प्रवेश कर पोषण प्राप्त कर लेते हैं, जैसे अमरबेल। इसमें लिखना है दोनों सदस्य अलग जाति के होते हैं परंतु एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, जैसे लाइकेन, कवक और प्लस शैवाल आपको लिख देना है। नेक्स्ट आते हैं 6 का 4 नंबर की, सौर ऊर्जा के बंधन तथा उसके परिवर्तन में प्रकाश संश्लेषण की भूमिका का व्याख्या कीजिए। इसका देखिए उत्तर आपको होगा, ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य है, प्रकाश संश्लेषण और प्रकाश संश्लेषण सौर ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा के रूप में बंधित करने की एक अलौकिक विधि है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के समय हरे पौधे सर्वप्रथम सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में एटीपी अणु में आबद्ध करते हैं। तदुपरांत यह ऊर्जा उत्पन्न भोज्य पदार्थों में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाती है। इसी क्रिया द्वारा पृथ्वी का पर जीवन निर्भर है। नेक्स्ट देखिए 6 का 5 नंबर क्वेश्चन जो है, मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है विश्लेषण कीजिए। इसका उत्तर होगा कि भोजन दांतों द्वारा खूब चबाया जाता है, जिससे उसके काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। लार ग्रंथियों से निकले लार में भोजन अच्छी तरह सन जाता है। परिणाम स्वरूप भोजन के टुकड़े चिकने हो जाते हैं ताकि वे आमाशय की ओर आसानी से फिसल सके। लार में उपस्थित टाइलिन नामक एंजाइम भोजन के मांड से मिलकर इसे माल्टोज नामक शर्करा में परिवर्तन कर देता है। माल्टेज नामक एंजाइम माल्टेज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, इसलिए चबाया हुआ भोजन मीठा लगने लगता है। तो देखिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6.6 6 का 6 नंबर, कोशिका से कोशिका परिवहन में विचरण की भूमिका की व्याख्या कीजिए। उत्तर क्या हो, कोशिका से कोशिका परिवहन में विचरण की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला, विचरण जैसी भौतिक रासायनिक विधि द्वारा पौधे मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। ये जल के कण कोशिका के संपूर्ण स्थान में समान रूप से फैल जाते हैं। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का कोशिकाओं में परिवहन भी विचरण पर निर्भर करता है। नेक्स्ट आते हैं 6 का 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसका क्वेश्चन क्या है, संघ इकाइनोडर्मेटा की 2 विशेषताएं लिखना है। ये आपके क्वेश्चन में ये भी लिखा हो सकता है, फ्लाइम इचिनोडर्मेटा की 2 पहचान करने वाली विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। तो दोनों का मतलब एक ही है। देखिए इसका उत्तर क्या होगा, पहला इसका विशेषता है ये गुही त्रिकोरकी तथा अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन युक्त जंतु है। दूसरा, इनका शरीर गोल या तारे के समान तथा कंटक युक्त होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के समय। 7 का 1 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में यकृत की स्थिति तथा उनके 2 कार्य का उल्लेख कीजिए। जाइलम और फ्लोएम के बीच अंतर लिखना है आपको निम्नलिखित लक्षणों मतलब विशेषताओं के आधार पर, अवयव और कार्य के आधार पर। देखिए पहले तो हम लोग देख लेते हैं यकृत का स्थिति और कार्य। ये देखिए आपके स्क्रीन पे मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। पहले आपको देखिए इस तरीका से आपको बनाना है एक टेबल, यहाँ अंग लिखना है, स्थिति यहाँ पर कार्य लिखना है, ठीक है। नीचे देखिए आपको क्या करना है, अंग के अंदर नीचे आपको यकृत लिखना है। आपको ड्राइंग नहीं बनाना, सिर्फ यकृत लिख दीजिएगा आप, यकृत मतलब लीवर होता है। अब यहाँ पर आपको स्थिति लिखना है। देखिए स्थिति यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा लिख देना है, और कार्य जो है कि आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है कि देखिए यहाँ पर टोटल 2 कार्य लिखा हुआ है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आसानी से आप आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है। इस टाइप से आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर आपको अंग, स्थिति और कार्य ऐसे आपको टेबल बना लेना है, ठीक है।
और यहाँ पर अंग लिखना है तो यहाँ पर सिर्फ यकृत लिखिएगा, आपको यहाँ ड्राइंग नहीं बनाना, स्थिति और कार्य आपको लिख लेना है। ऐसे देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आसानी से आप लिख लीजिएगा। मैं दिखा देता हूँ जूम करके आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको जाइलम और फ्लोएम के बीच अंतर भी लिखना है। तो देखिए यहाँ पर अंतर, जाइलम और फ्लोएम के बीच अंतर, तो लक्षण के आधार पर लिखना था। तो यहाँ पर भी आपको टेबल बनाना है, एक लक्षण जाइलम और फ्लोएम का, ठीक है। लक्षण जाइलम और फ्लोएम का आपको देखिए अवयव के आधार पर आपको लिखना था और कार्य के आधार पर। देखिए तो पहला आपको यहाँ पर लिखना है अवयव, इसके आधार पर आपको यहाँ 4 पॉइंट ये लिख देना है। और यहाँ पर जो है कि दूसरे वाले में आपको 4 पॉइंट यहाँ लिखना है, किसमें, जाइलम में। जाइलम में आपको 4 पॉइंट लिखना है और फ्लोएम में आपको 4 पॉइंट यहाँ लिख देना है, ठीक है, अवयव के आधार पर। दूसरा अंतर बोला था कार्य के आधार पर, तो यहाँ पर आपको कार्य लिखना है और यहाँ पर जाइलम में ये लिख देना है आपका 3 कार्य, और जो एक फ्लोएम में आपको यहाँ 4 कार्य लिख देना है। आपका अंतर कंप्लीट हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, देख लीजिए, ठीक है। लक्षण लिखना है, इस टाइप से आपको टेबल बनाना है और आपको अंतर लिख देना है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आसानी से लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखिए आते हैं, देखिए 7 का 2 नंबर क्वेश्चन है, पौधों के शरीर में विशिष्ट उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं, तो आपके विचार से पौधे अपने शरीर को उत्सर्जी उत्पादों को कैसे हटाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है कि रक्त का जमाव कैसे होता है, मतलब रुधिर या रक्त एक ही होता है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, पौधों कैसे अपना जो है उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालते हैं, इसका देखिए उत्तर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या जो कि मैं पढ़ के बता देता हूँ। पहले आपको हेडिंग देना है पौधों में उत्सर्जन, फिर आपको यहाँ लिखना है पौधों में उत्सर्जन की क्रिया बहुत सरल होती है। इस उत्सर्जन क्रिया के लिए हमें विशिष्ट उत्सर्जी अंगों का अभाव होता है। इनमें जो है कि विशिष्ट उत्सर्जी अंगों का अभाव होता है। उत्सर्जी पदार्थ प्रोटोप्लाज्म क्षेत्र से दूर मृत काष्ठ, पुरानी पत्तियों, छालों तथा विशेष प्रकार की कोशिकाओं में जमा होते हैं। ये निम्नलिखित विधियों द्वारा अपने उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर कर देते हैं। पहला आपको लिखना पत्तियों का झड़ना, पत्तियों का झड़ना आपको हेडिंग देना है। उसके बाद जो है कि आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक आपको लिख देना है, ठीक है। दूसरा आपको हेडिंग, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रीडिंग नहीं कर रहा हूँ, वीडियो बड़ा हो जाएगा इसीलिए। फिर आपको दूसरा पॉइंट इसमें लिखना है, देख लीजिए कि छालों का अलग होना, फिर आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख देना है। थर्ड पॉइंट लिखना है कि फलों का गिरना, फिर आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख देना है। लास्ट में आपको फोर्थ पॉइंट इसमें लिखना है गोंद के श्रावण द्वारा, ये देखिए श्रवण लिखा हुआ है, श्रवण ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लीजिएगा, 4 पॉइंट आपको लिखना है, इसमें कंप्लीट हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें क्वेश्चन था कि रक्त का जमना, तो रक्त का जमना भी देखिए मैंने यहाँ पर बुक का जो है कि फोटो लेके लगा दिया, आप जो है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो रक्त का जमना आपको पूरा यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक लिखना है। देखिए रक्त का जमना एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया है, इसमें निम्नलिखित अवस्थाओं को समझाया जाता है। इसमें आपको पहली, द्वितीय और तीसरी 3 अवस्था में आपको इसको लिखना है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे, आपको यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यह पहला अवस्था यहाँ तक है, ठीक है। दूसरा अवस्था आपका यहाँ तक है, और जो आपका तीसरा अवस्था है आपका यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ देखिए द्वितीय अवस्था का ये जो है एंटी प्रोथ्रोम्बलिन है, ठीक है। एक साथ होगा, ब्रैकेट देना है, फिर एक साथ इसको लिखना है, फिर आपको यहाँ तक पूरा कंटिन्यू लिख देना है सेकेंड अवस्था का, द्वितीय अवस्था का। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा अपने एक नोटबुक में। चलिए नेक्स्ट आते हैं 7.3 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में मूत्र निर्माण में नेफ्रॉन की भूमिका की विवेचना कीजिए। मानव शरीर में लसिका की 2 भूमिका लिखिए। देखिए आपका आंसर स्क्रीन पे है। पहले लिखा किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। मानव शरीर में मूत्र निर्माण में नेफ्रॉन की भूमिका निम्नलिखित है। मूत्र का निर्माण रुधिर के कोशिका गुच्छ में पहुंचते ही मूत्र निर्माण की क्रिया शुरू हो जाती है। इसमें मुख्य 3 पद हैं, अतिसूक्ष्म निस्पंदन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, चयनात्मक पुनः अवशोषण, ट्यूबुलर श्रावण, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट आपको जो है अति सूक्ष्म निष्पादन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लिखना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप नोट कर लीजिए, रीडिंग करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। तो आपको ये पहला पॉइंट लिखना है पूरा यहाँ से लेकर नीचे, मैं दिखा देता हूँ, देख लीजिए, यहाँ तक आपको पहला पॉइंट लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट आते देखिए दूसरा पॉइंट, मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए जूम आउट करके। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको ये लिखना है चयनात्मक पुनः अवशोषण, पूरा यहाँ तक लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपको जो है कि यहाँ से यहाँ तक लिखना है ट्यूबुलर श्रावण, ठीक है। आपका यहाँ तक जो है कि कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है कि मानव शरीर में लसिका की भूमिका इसमें, तो इसका देखिए 2 पॉइंट लिखा हुआ, पोषक पदार्थों तथा ऑक्सीजन का परिवहन
उन ऊतकों तक करता है जहाँ रक्त सीधे नहीं पहुँचता। दूसरा जो है कि इसका लिम्फोसाइट्स तथा एंटीबॉडीज बाहरी रोगाणुओं का भक्षण कर शरीर को रोगमुक्त रखता है। इसी के साथ जो है कि आपका क्लास 9 का फाइनल मॉडल एक्टिविटी टास्क लाइफ साइंस यानी जीव विज्ञान सब्जेक्ट का कंप्लीट होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।